अरे आ गए आप। तो चलो आ ही गए हो तो आज हम बात कर लेते हैं रियल लाइफ के विलन और रियल लाइफ के हीरो सोनू सूद के बारे में। हम बात करेंगे उनके लाइफ स्ट्रगल के बारे में। इसके अलावा हम यह भी बात करेंगे कि कैसे उनकी लाइफ में किस तरह की घटनाएं घटी कि वह प्रवासी मजदूरों के हितैषी बन गए, उनका दर्द अपना समझने लगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिएटिव जीतो। मेरा नाम है जितेंद्र माथुर। आज हम बात करेंगे सोनू सूद के बारे में कि कैसे एक साधारण परिवार का लड़का बॉलीवुड में जाकर अपना नाम कमाता है और वहां पर जाकर अपने आप को स्थापित करता है बिना किसी बैक के। इससे पहले आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा में हुआ था, जो लुधियाना के पास पड़ता है। यह बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे थे। इनके पिताजी आज भी एक कपड़े की शॉप चलाते हैं। इसके अलावा इनकी मां प्रोफेसर थी। यही नहीं, इनके अगर ग्रेजुएशन की बात की जाए तो इन्होंने नागपुर के यशवंत सिंह राज चौहान इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। यहाँ पढ़ते पढ़ते इंजीनियरिंग, यार ये बॉलीवुड का रास्ता क्या इंजीनियरिंग से होके जाता है? जो देखो इंजीनियरिंग करके बॉलीवुड में पहुंच जाता है। नहीं यार, अब मैं कॉमर्स की पढ़ाई करके मैं नहीं जा सकता। तो चलिए आगे बात करते हैं, छोड़ो इन बातों को, आगे बात करते हैं। जब यह यहाँ पर पढ़ा करते थे तो उन्होंने यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज ड्रामाज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और यहाँ पर लगा इन्हें एक्टिंग का चस्का। यही नहीं, यहाँ पर इन्हें लपसप का चस्का भी लग चुका था अपने साथ पढ़ने वाली सोनाली के साथ। सोनाली तेलुगु फैमिली से बिलोंग करती थी तो वहीं यह पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जब यह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर वापस आए तो जैसे साधारण फैमिली की बातें होती हैं उसी तरह से इन्हें भी अपने घर के काम काजों को समझने के लिए फोर्स किया गया। वहां पर आकर इनका काम बचा था अपनी मम्मी को कॉलेज छोड़ के आना, उन्हें कॉलेज के बाद लेकर आना, अपने पापा के साथ उनके बिजनेस को समझना, कपड़े काट काट कर, पैंट शर्ट के कपड़े काट कर देना। लेकिन इनका दिमाग कुछ और चाहता था, दिल कुछ और करना चाहता था और जबान इनका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को हौसला दिया और हिम्मत देते हुए अपनी माँ से बात की। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं जो है मुंबई जाना चाहता हूँ और वहां पर एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। और इनकी माँ ने भी फिल्मी माँ की तरह एक वादा इनसे ले लिया कि तुम वहां जा तो रहे हो, कहीं ऐसा ना हो हताश होकर कुछ गलत कर बैठो। अगर तुम वहां पर सफल नहीं होते हो तो कुछ ही सालों में वापस आकर अपने पापा के बिजनेस को संभाल लेना। तो भैया सोनू भैया पहुंच चुके थे मुंबई और वहां पर स्ट्रगल इतना आसान नहीं था। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था, वो भी बिना किसी बैकग्राउंड के। तो इसके बाद शुरू हुआ उनका स्ट्रगल, कभी इस प्रोड्यूसर के यहाँ तो कभी इस प्रोड्यूसर के यहाँ, कभी इस कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना तो कभी उस कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना। लेकिन इन सब के बावजूद मिली तो सिर्फ रिजेक्शन। इस रिजेक्शन के बाद वह इतने परेशान थे कि करें तो क्या करें। लगभग 1.5 साल बीत चुके थे और उन्हें कोई काम मिलकर नहीं दे रहा था। ऐसे में वे फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उन्होंने 5 सितंबर 1996 को सोनाली के साथ शादी कर ली। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आदमी परेशान होता है तो कुछ गलत फैसले ले ही लेता है। इसके बाद उनका स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि वह अब अपने साथ साथ अपने वाइफ को भी संभाल रहे थे। शादी के बाद सोनू ने एक 1 BHK फ्लैट लिया रहने के लिए, लेकिन उसका किराया निकालना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद उन्होंने उसमें 3 किराएदार और एडजस्ट किए जिससे कि किराया कम हो जाए। इसके चलते उनकी वाइफ ने भी उनके साथ बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। पहले तो वो उनके स्ट्रगल में उनका साथ देने से मना करती रही, लेकिन धीरे धीरे वह उनके स्ट्रगल को समझने लगी और वह उनका साथ भी देने लगी। इसके बाद उनका स्ट्रगल और बढ़ गया था। अब उन्होंने जो है मुंबई में एक पार्ट टाइम जॉब भी कर ली थी। इसके अलावा वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो भी छोटे मोटे काम मिला करते वह उन्हें करते रहते। यही नहीं, मुंबई में आने जाने के लिए उन्होंने रेल का एक पास भी बनवा लिया था जिससे उन पर किराए का ज्यादा लोड ना पड़े। ऐसा ही करते करते वक्त आ गया था 1998 का। 1998 के शुरुआत में इन्हें एक जूते का ऐड मिला। इस ऐड में इन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलने वाले थे। जब चारों तरफ से कुछ नहीं दिख रहा था तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एड कंपनी के साथ मिलकर ही अपना कैरियर बना लिया जाए। इसके बाद उन्होंने ऐड किया, इसके लिए इन्हें अच्छा भुगतान भी किया गया। लेकिन जब यह टीवी पर ऐड आया तो इनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था।
सब यह समझ गए कि यहाँ पर रह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन फिर भी अपने स्ट्रगल को इन्होंने जारी रखा और 1998 के अंत तक आते आते इन्हें एक तमिल इंडस्ट्री से मिलने के लिए ऑफर आया। अब ये थे पंजाबी और बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, मतलब इन्हें पंजाबी और हिंदी भली भांति आती थी, लेकिन ऑफर आया था तमिल से, जबकि तमिल इन्हें बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन जब चारों तरफ से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था तो वह रास्ता भी उन्हें दिए के समान दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने अपने वाइफ और मम्मी की मदद से कुछ बुक्स पढ़कर तमिल सीखनी चाहिए और थोड़ी बहुत तैयारी करके पहुंच गए चेन्नई ऑडिशन देने। ऑडिशन में वह पास भी हो गए। इसके बाद उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी करना शुरू कर दी थी। उन्हें फिल्म में जो है नारायण का रोल ऑफर हुआ था और यह फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस फिल्म का नाम था कल्ला जहगर। उसी साल उनकी एक्टिंग को देखते हुए उन्हें एक और फिल्म ऑफर हुई। इस फिल्म का नाम था नैंजी नीले, जो विजय जिसमें हीरो थे, जबकि इन्होंने उसमें एक गैंगस्टर का रोल प्ले किया था। यह फिल्म अच्छी चल गई और इन्हें तमिल में एक अच्छी पहचान मिल गई। इसके बाद 2000 में हैंड्स अप और 2001 में मजनू फिल्म इनकी आई। जब यह तमिल तेलुगु फिल्मों में काम कर रही थी तो बॉलीवुड की नज़र भी इन पर पड़ गई और इन्हें एक फिल्म ऑफर हुई। कम बजट की फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था शहीद ए आजम। यह फिल्म भगत सिंह की लाइफ के ऊपर निर्भर थी और इन्हें लीड रोल ऑफर हुआ था भगत सिंह का। इसके अलावा उसी साल इसी कहानी के ऊपर 2 फिल्में और बनी थी, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जिसमें अजय देवगन मुख्य किरदार में थे, तो वहीं दूसरी फिल्म थी शहीद जिसमें बॉबी देओल मुख्य किरदार में, तो चंद्रशेखर के आजाद में सनी देओल थे। इन तीनों ही फिल्मों की दौड़ में शहीद ए आजम सबसे पीछे रही और लोगों को सिल्वर स्क्रीन तक लाने में नाकाम रही। फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन फिर भी सोनू की एक्टिंग को सराहा गया और बॉलीवुड में उनके रास्ते खुल चुके थे और लगभग 2.5 साल बाद फिर से बॉलीवुड से उन्हें ऑफर पहुंचा और ये ऑफर था फिल्म शीशा के लिए। ये फिल्म 2005 में आई, लेकिन इस फिल्म ने भी कोई खास कमाल नहीं दिखाया। लेकिन उसी साल एक दूसरी फिल्म भी आई थी जिसका नाम था आशिक बनाया आपने। इस फिल्म के गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इसके अलावा इसमें लीड रोल प्ले किया था इमरान हाशमी में, जबकि सेकंड लीड रोल में नजर आए थे सोनू सूद। इमरान हाशमी के होते हुए भी सोनू सूद ने बखूबी अपनी एक्टिंग को लोगों तक पहुंचाया और लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने भी हुए, लेकिन वो पॉपुलैरिटी अभी नहीं मिली थी जो वो चाहते थे, जिसके लिए हर एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस कड़ी मेहनत करती है और यह सपना उनका पूरा हुआ 2009 में आई फिल्म अरुंधति से। अरुंधति में उन्होंने पशुपति के किरदार को इस प्रकार निभाया कि लोग उनकी एक्टिंग के कायल हो गए और साउथ इंडस्ट्री में उनका बोलबाला हो गया। यही नहीं, 2010 में आने वाली फिल्म दबंग से छेदी लाल के रोल को प्ले कर वह बॉलीवुड के भी सुपरस्टार बन चुके थे। अब हर किसी की जुबान पर सोनू सूद या सोनू सूद के चेहरे को देखकर वह रोल जरूर याद आता था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह कभी लीड रोल में नजर आए तो कभी सपोर्टिंग रोल में नजर आए, कभी विलन के रोल में नजर आए तो कभी हीरो के रोल में नजर आए। यही नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 2017 में उन्होंने जैकी चैन के साथ भी एक फिल्म की जिसका नाम था कुंग फू योगा। यह फिल्म सफल रही। आने वाली फिल्में हैं मुंबई सैगा जो एक मल्टी स्टार मूवी है। इसके अलावा यह दूसरी फिल्म में आने वाले हैं जिसका नाम है पृथ्वीराज, जिसमें यह अक्षय कुमार के अपोजिट रोल प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, इनकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ था। कई सालों तक इन्होंने मुंबई में अपने आप को एस्टेब्लिश रखा और हारे नहीं, और वहां पर जो है अगर इन्हें काम नहीं मिला तो यह तमिल तेलुगु फिल्मों की ओर चले गए और जहां भी जैसे भी जो भी रास्ता मिला इन्होंने उसी पर चलकर ही अपने आप को सफल बनाया। शायद यही वजह रही कि इनकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल था। यह वहां पर प्रवासी बनकर रहे थे, बहुत सारे इन्होंने दुख देखे थे, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए थे, जिसके कारण यह लोगों के सेक्रीफाइस, लोगों के दुखों को, प्रवासियों के दुखों को समझ सके, उनके घर से बाहर रहने के बाद क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसको जान सके और वह मसीहा बनकर उनके सामने आए। यही नहीं दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से सोनू सूद उनके लिए मसीहा बनकर आए तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, जिससे हम आपके लिए वह स्टोरी भी ला सकें।
दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर दें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहले से हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा है आपसे है वादा, यहाँ एंटरटेनमेंट कम है बकचोदी ज्यादा। अरे क्या हुआ भाई साहब, कुछ गलत कह दिया क्या? अरे सुनो तो सही। अरे अरे क्या यार, लूट फैल गई।